बोलना जय कपी से हुलो का उजागर हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज ना मुझे थोड़ा सा सर्दी सर्दी लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। रोज़ मैं तो वैसे 6 बजे ही नहाती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना ठंड हो रही है क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। और मैं ताज़े पानी से नहाती हूँ ना, तुरंत बोर चालू करके पानी भर के फिर नहाती हूँ। फिर भी शाम को ना पता नहीं क्यों एकदम सर्दी सर्दी हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं गर्म पानी करके नहाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं उठी हूँ 5:15 बजे। हाँ, 5:15 बजे मैं उठ गई थी। नहीं, मुझे ना 1:15 में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं 5 नहीं बजा था। हाँ, 5 नहीं बजा था, 4:45 हो रहा था, मतलब 4:45 आई थिंक सो। मैं राइट बोल रही होंगी, आप लोग बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ पौने और सवा में। तो उठ के बहुत लेट हो गया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उठ ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा ही हो रहा है अभी कुछ दिनों से। तो ये उठ के मैं तुरंत गर्म पानी करी, गर्म पानी पी, उसके बाद झाड़ू पोछा लगा के फिर तुरंत नहाने चले गई। और बारिश कंटिन्यू बारिश हो रहा है गाइस। हमारे इधर बहुत ज़्यादा नाला भर गया है जिसको हम लोग क्रॉस करके जाते हैं। और नाला भी ना बहुत ही मुरुम वाला मिट्टी से भर रहा है। यहाँ के पार्षद भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं हम लोग का जीवन शैली कैसा होगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बारिश कम हो जाए, नाला अच्छे से हो जाए या फिर नया रोड ही बन जाए। क्योंकि मैं ना उस दिन कल कल या परसों जब मिली को लेके आ रही थी, डुगू को लेके आ रही थी, तो अच्छा हुआ डुगू को उतार दी। और जब मैं गाड़ी, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, जब मैं गाड़ी क्रॉस कर रही थी ना, तो गाड़ी स्लिप होके गिर गया, मेरा पैर फंस गया था। मैं डर गई थी पैर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन निकल गया। उसका बैग, मेरा पूरा कपड़ा बहुत गंदे तरीके से गिर गई थी, लेकिन महादेव बचा लिए। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अभी पूजा कर रही हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिड़चिड़ हो गई हूँ क्योंकि डुग्गू और उसके पापा यहीं पे खेल रहे हैं। बॉल बार बार मेरे को लग रहा है। और जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे शांति से पूजा करना अच्छा लगता है। जब मैं पूजा करती हूँ तो इन लोग तो स्कूल चले गए रहते हैं या जल्दी करती हूँ तो सोए रहते हैं, तो शांति से करती हूँ। और रिचल ना हमेशा मेरे साथ, अगर घर में रह गई तो मेरे साथ ही नहाएगी। वो भी नहाई है लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। और मेरे को यहाँ सर्दी पकड़ लिया, हल्का सा पकड़ा है। फिर भी सर्दी पकड़ता है तो पूरा बॉडी पेन हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे रिचल मेरे साथ नहाई, मेरे साथ पूजा करी। और मैं उपवास रहती हूँ तो बोलती मम्मी मैं भी रहूँगी ना। मैं बोली नहीं बेटा, अभी बहुत छोटी हो। तो यहाँ पे मैं भी ना, पानी गिर रहा है तो रिचल घर में रही तो रिचल और उसके पापा का इतना फरमाइश आता है मम्मी भजिया बना दो, भजिया बना दो, तो मैं भजिया बना दी। और मैं अपना किचन को ना इतना व्यवस्थित रखने की कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं किचन में जाऊँ या कोई भी मेरे किचन में है ना, तो सब सामान उनको सामने में ही दिखे, कुछ सामान ना ढूंढना ना पड़े। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं हाइड करके रखती हूँ छुपा कर, क्योंकि अभी डुग्गू छोटा है और कई बार ना वो अपने आप को नुकसान पहुँचा
चुका है, इसलिए जो नाइफ़ है थोड़ा सा वो दूर में रखती हूँ और सीज़र है उसको छुपा के रखती हूँ। ऐसी कुछ डेंजरस चीज़ें हैं ना, उन लोग को छुपा के रखती हूँ, बाकी सब कुछ मेरा सामने सामने में रहता है। और जब जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, लगे हाथ में ना बर्तन धोते जाती हूँ, निकलता है धोते जाती हूँ, फिर निकलता है धोते जाती हूँ। कुछ भी काम मैं ना टाल के नहीं रखती हूँ। अगर मैं एक ट्रे रखी हूँ रेड कलर का, आप लोग देखे होंगे, उस ट्रे में ना मैं पूरा कच्चा जो किचन का निकलता है ना, छिलका हो गया, सब्जी का एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, वो सब कुछ उसी ट्रे में रखती हूँ। और उस सब मटेरियल को ना मैं एक बॉक्स डब्बे में इकट्ठा करती हूँ खाद बनाने के लिए। गाइस इग्नोर कीजिएगा, मुझे सर्दी बहुत है। और ये देखिए मैं लगे हाथ ना पूरा बर्तन धोते जाती हूँ, जहाँ का सामान वहाँ तुरंत रखती हूँ, वरना फिर मेरा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, मैं बहुत चिड़चिड़ हो जाती हूँ। तो जहाँ का सामान तुरंत वहाँ रखती हूँ। मैं डुग्गू को भी वही सिखाती हूँ कि जहाँ का सामान वहाँ रखो। अगर कुछ खा रहे हो तो कचरा तुरंत डस्टबिन में डाल के आओ। इससे क्या है ना, मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, वरना दिन भर बस समेटते रहो समेटते रहो। तो रिचल सीख गई है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों के लिए बोलना पड़ता है बच्चे लोग को कि सामान अपनी जगह में रखो। सामान कंघी करती है तो बस यहाँ वहाँ, तो उसके लिए भी मैं दिन भर उसको टोकते रहती हूँ। जहाँ चप्पल उतारते हैं ना, उसके लिए भी टोकते रहती हूँ, चप्पल अपनी जगह में रखो करके। तो अगर सब सामान ना, अगर कोई भी यूज़ कर रहा है और जहाँ का तहाँ रख रहा है ना, तो हमारा काम ज़्यादा फैलता नहीं है और हमको ना बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। उसके पापा है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी अभी जब मैं बच्चों लोग को बोलती हूँ ना, तो देखते हैं तो फिर वो भी कुछ कुछ करने लग गए हैं। तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई हूँ, चलो एक स्टेप तो आगे बढ़े करके। तो आप लोग भी ना अपने आप से पहले चालू कीजिए, पहले अपने आप को सिखाइए, अपने आप से लड़िए कि हाँ मुझे जहाँ का सामान वहाँ रखना है। अगर हम लोग ना मेकअप उतारते हैं या कहीं गए रहते हैं वहाँ, तो यहाँ पे साड़ी, यहाँ पेटीकोट, यहाँ ब्लाउज, यहाँ ज्वेलरी यहाँ वहाँ फेंक देते, तो नहीं, जहाँ का सामान तुरंत वहाँ रखिए। तो इससे आप लोगों को ही आराम मिलेगा। और ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा पानी भर चुका है, पेड़ कितना डूब गया है, इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है यहाँ पे। और वहीं से हम लोग रोज़ आते जाते हैं इधर भी। और यहाँ पे मैं अब जो मेरा साग है, हम लोग उसको 3 पनिया भाजी बोलते हैं, वो बना रही हूँ। मैं दाल के साथ चढ़ा दी थी और इसी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में ही मैं ना भजिया बनाई थी, तो मैं इसी में ही अब भाजी भी बना रही हूँ। बीच बीच में ये कढ़ाई का भी ना मैं यूज़ करते जा रही हूँ, कि बोलते हैं ना लोहे में आयरन होता है या लौह तत्व होता है। और ये देखो मैं इतना सा बस रिचल के पापा के लिए बचा पाई, क्योंकि इतना टेस्टी बना था भजिया और कम भी बना था। रिचल का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये है मेरा साग और ये है, हम लोग खाना खा लिए हैं। खाना खाने के बाद मैं तुरंत बर्तन धो के भी रख देती हूँ अगर पॉसिबल होता है तो, वरना फिर खाना सब्जी बचा होता है ना, तो फिर बस थाली वगैरह जो भी हल्का फुल्का निकलता है चुट पुट वाला, वो पूरा मैं निपटा कर देती हूँ कि शाम को मेरे को बस जो कढ़ाई है और जो गंजी है चावल का और सब्जी का, बस वही बस बचे। ऐसा अगर आप लोग करोगे ना, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तुरंत का काम तुरंत निपटाना है, उसको थोड़ा देर बाद करूँगी ऐसा करके छोड़ दो ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और वो धरा ही रह जाता है, रखा ही रह जाता है। इसलिए जब का काम
तभी निपटा दो, तुरंत निपटा दो। तो क्या है ना, किचन भी ज़्यादा मैसी नहीं होता है और मैं किचन भी पूरी तरीके से साफ़ कर देती हूँ कि शाम को फिर से मुझे बच्चे लोग अगर कुछ बोलते हैं मम्मी बना दो, तो मुझे थोड़ा सा नाश्ता बनाना पड़ता है और मैं सॉलिड चीज़ ही बनाती हूँ, क्योंकि रात को उन लोग खाना ना खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, इसलिए मैं शाम को ना अच्छा खासा सॉलिड चीज़ ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बज रहा है 12 बज रहा है घड़ी में। अब मेरा पूरा काम हो गया है और हम लोग 11:30 बजे खाना खा लेते हैं। तो गाइस, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा, और मेरी वीडियो में कुछ कमी होगी तो बताइएगा। मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय, हर हर महादेव।